जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव अब्रुद्ध पर्वत की सैर किया करते हैं और शायद यही कारण है कि अब्रुद्ध पर्वत यानी कि आबू पर्वत, जिसे आप माउंट आबू के नाम से जानते हैं, यहाँ आपको भोलेनाथ शिव की साधना और पूजा करने वाले साधु संत इन पहाड़ियों पर अक्सर दिख जाएंगे। यह भी मान्यता है कि आज भी भगवान शिव माउंट आबू की गुफाओं में निवास करते हैं और जिस भक्त की प्रभु भक्ति से भोलेनाथ शिव प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ शिव उन्हें साक्षात दर्शन भी दे देते हैं। तो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भगवान शिव को समर्पित एक बड़ा ही प्राचीन और भव्य मंदिर है जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव। वैसे अचलेश्वर महादेव के नाम से आपको भारत में कई मंदिर मिल जाएंगे, जैसे कि अचलेश्वर महादेव धौलपुर। यहाँ शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है, लेकिन माउंट आबू के अचलेश्वर महादेव की बात कुछ अलग है, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। जी हाँ, ये मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि भोलेनाथ शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्ध काशी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माउंट आबू को भगवान शंकर की उपनगरी माना गया है। वहीं काशी को भोलेनाथ शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो अचलेश्वर महादेव का यह अद्भुत मंदिर माउंट आबू से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर अचलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। अचलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित अचलगढ़ के किले के पास ही ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर बड़ा ही अद्भुत है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको पंच धातु से बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। इस नंदी की प्रतिमा का वजन 4 टन है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखाई देता है, जहां ऊपर की ओर पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है। मान्यता है कि यह देवादिदेव महादेव शिव का दाहिना अंगूठा है। इस अंगूठे के संबंध में पारंपरिक मान्यता है कि शिव के इसी अंगूठे के कारण माउंट आबू पर्वत खड़ा है, क्योंकि इसी अंगूठे ने इस पहाड़ को थाम कर रखा हुआ है। जिस दिन अंगूठे का यह निशान समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, माउंट आबू पहाड़ समाप्त हो जाएगा। मान्यता है कि पौराणिक काल में जहां आज माउंट आबू पर्वत स्थित है, वहां नीचे एक विराट ब्रह्म खाई थी। वहीं इसके तट के निकट में वशिष्ठ मुनि रहा करते थे। वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी। एक दिन की बात है, कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए इस ब्रह्म खाई में गिर गई। तब मुनि वशिष्ठ ने कामधेनु को बचाने के लिए माता सरस्वती और माता गंगा का आह्वान किया। तभी एक चमत्कार हुआ। वो ब्रह्म खाई पानी से भरने लगी और इतना भर गई कि जमीन की सतह तक लबालब भर गई और कामधेनु गाय तैरती हुई गोमुख पर बाहर जमीन पर आ गई। अब मुनि वशिष्ठ को लगा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उनसे ब्रह्म खाई को पाटने के लिए अनुरोध किया। मुनि वशिष्ठ के अनुरोध को हिमालय ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने प्रिय पुत्र नंदी वृधन को वहां जाने का आदेश दिया। तब मुनि पुत्र अब्रुद्ध नाग पर सवार होकर ब्रह्म खाई के पास चला गया। तब नंदी वृधन ने मुनि से वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। वशिष्ठ ने वांछित वरदान दे दिए। ठीक उसी प्रकार अबुद्र नाग ने वरदान मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से ही होना चाहिए। मुनि ने उसे भी वरदान दे दिया। वरदान पाक यानी कि हिमालय पर्वत का पुत्र नंदीवृधन खाई में उतर गया। खाई में जैसे ही उतरा वो जमीन में धंसने लगा और फिर धंसता ही चला गया। वो जमीन में खाई में इतना ज़्यादा धंस गया कि केवल नंदीवृधन का नाक एवं ऊपर का हिस्सा ही दिखाई दे पा रहा था। और यही हिस्सा जो आप माउंट आबू के रूप में देख रहे हैं, वो नंदीवृधन का ऊपरी हिस्सा है। लगातार धंसते धंसते उसमें फिर भी हलचल हो रही थी। तब मुनि वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध पर
भोलेनाथ शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पसार कर इसे स्थिर कर दिया, यानी कि अचल कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अवरुद्ध नंदीवर्धन यानी कि हिमालय का पुत्र माउंट आबू के रूप में यहाँ स्थापित है। तो भोलेनाथ शिव के दाहिने पैर के कारण यह स्थिर है और तभी से यह अचलगढ़ कहलाए जाने लगा। यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाने लगी। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खंड में चाहे कितना भी पानी डालें मगर खाई पानी से भरती नहीं है। और ये क्यों नहीं भरता है, ये आज भी एक रहस्य है। तो जब भी आप माउंट आबू घूमने के लिए जाएं, अचलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए अवश्य जाएं। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मान्यता अवश्य ही पूर्ण होती है। खासकर यहाँ सोमवार के दिन एक मेला सा लगता है और सोमवार के दिन मांगी गई मन्नत यहाँ अवश्य ही पूरी होती है। तो जब भी आप माउंट आबू जाएं, अचलेश्वर महादेव के मंदिर जरूर जाकर आएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।